डिजिटल क्राइम्स, डिजिटल फ्रॉड्स, डिजिटल स्कैम्स है ना, बहुत हो रहे हैं। घबराने की कभी ज़रूरत होती नहीं है। और गेमिंग्स में भी बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। डेफिनेटली 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। छोटी सी छोटी भी चीज़ें भी रिपोर्ट होती है आजकल, ऐसा कुछ नहीं। फिर एक तो बार मैं सबसे दोहराना चाहूंगी 1930 जो साइबर रिलेटेड या डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेन है 1930 पे आप कॉल करके भी अपनी कंप्लेन है वो लिखवा सकते हैं। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી 13 ગુજરાતી। હું છું આપની સાથે બંસી રાજપૂત। ખાસ કરીને જે રીતે છેલ્લા જો ઘણા સમયની વાત કરીએ તો આપણે ડિજિટલ એરામાં પ્રવેશી ગયા છીએ અને ડિજિટલે આપણા જે જીવન છે, આપણા જે જીવનના રોજબરોજના કાર્યો છે તેને ઘણા સરળ પણ બનાવી દીધા છે, પરંતુ સાથે સાથે એના જો માઇનસની વાત કરવામાં આવે તો ડિજિટલ ફ્રોડ, સાયબર ક્રાઇમ પણ એટલા જ જે કિસ્સા છે તેના એ પણ એટલા જ વધ્યા છે। તો ખરેખર ડિજિટલ એરામાં આજની 21મી સદીમાં આ બધાથી કઈ રીતે ઓવરકમ કરી શકાય અને કેવી કેવી પ્રકારના ફ્રોડ થતા હોય છે, આ તમામ બાબતે આપણે આજે વાત કરીશું। આપણી સાથે પ્રકૃતિ પરમાર છે, તે જોડાઈ રહ્યા છે, જે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે। તે આપણી સાથે તમામ મુદ્દે ડિજિટલ અને સાયબર જે ફ્રોડ છે તેનાથી ઓવરકમ કેવી રીતે કરી શકાય તે તમામ બાબતો પર વધારે પ્રકાશ પાડશે। પ્રકૃતિ, વેલકમ ઓન માય શો। थैंक यू मैम। सो थैंक यू बेसिकली एवरीवन। आई वांट टू नो कि ये जो आजकल इस प्रकार के जो किस्से हैं वो सुनाई देते हैं, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, बट हम है डिजिटल एरा में। आज हम मोबाइल के बगैर अपना जो जीवन है वो सोच नहीं सकते। तो पहले तो मतलब कैसे बचे इन सारी चीजों से और किस प्रकार से फ्रॉड हो सकते हैं। पहली चीज तो ऐसी है कि घबराने की कभी ज़रूरत होती नहीं है, राइट? हम्म। हम लोग हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट इज़ हैकेबल। जो भी इंटरनेट से कोई भी चीज़ें कनेक्टेड है वो हैकेबल है, राइट? हम्म। तो हम्म। एक साइकोलॉजी होती है हैकर्स की और क्रिमिनल्स की। तो ठीक है। डिजिटल फ्रॉड में बेसिकली साइकोलॉजी एक है कि उनका टारगेट रहता है, या तो वो 20 साल टीनेजर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं। एंड हम्म। सेकेंड, जो 50+60 है, ओल्ड एज है, जो पीपल जिनको बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में उनको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनको ज़्यादा करते हैं। तो उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और हम ना कभी ऐसे ही करते हैं, हम लोग ना जब ट्रेनिंग्स देने जाते हैं तो एक ट्रिक सिखाते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे ना कि अ, ये कुछ सस्पिशियस है या ऐसा कुछ है कि नहीं, ये होना नहीं चाहिए, तो बस 2 मिनट पॉज लीजिए, सोचिए आराम से, क्या कोई मुझे ऐसे किस तरह से कुछ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मुझे ऐसा कुछ चीज़ें भेज सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है तो उस पर्सन को कॉन्टेक्ट कीजिए, राइट? तो हम ना पहले वो सिंपल चीज़ दिखाते हैं उनको। एंड सेकेंड वन इज टू यूज जस्ट बेसिक योर सेंस एंड कॉमन सेंस, जो हम लोग कहते हैं, राइट? ट्रू। आजकल जैसे मैम आपने अभी जस्ट रिसेंटली कहा, डिजिटल क्राइम्स, डिजिटल फ्रॉड्स, डिजिटल स्कैम्स है ना, बहुत हो रहे। लाइक हमने लास्ट देखा था डिजिटल स्कैम, ऑनलाइन अरेस्ट। ट्रू। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि अगर ऐसे कोई आपको मैसेज करते हैं, ऐसे कोई आपको अगर इमेजेस वगैरह भेजते हैं जो सही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें वायरसेस है या कोई स्कैम है, तो पहले तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो आराम से। एंड वो आप रिपोर्ट कर सकते हो cybercrime.government.in, या तो आप साइबर सिंपली, क्राइम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। ओके। डेफिनेटली, या तो आप किसी को अगर एक्सेस करना ना आता हो तो वो डेफिनेटली 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। छोटी सी छोटी भी चीजें भी रिपोर्ट होती है आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक तो बार मैं सबसे दोहराना चाहूंगी 1930 जो साइबर रिलेटेड या डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेन है 1930 पे आप कॉल करके भी अपनी कंप्लेन है वो लिखवा सकते हैं, राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, यस। एंड सेकेंड, कि आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, तो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एक चीज़ बताऊंगी। एक ऐप है जैसे कि एम कवच 2 करके है, जो हमारी सीडेक करके हैदराबाद जो कंपनी है, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई है, जो आपको कंप्लीट सुरक्षा देती है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो आप वो ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हो। थर्ड चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ
कि पेरेंट्स को स्पेशली, क्योंकि टीनेजर्स ना आजकल बहुत ज़्यादा ही टारगेट हो रहे हैं, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ करता है ना, जैसे आपने कहा मोबाइल का, तो वो टीनेजर्स हैं। तो बिल्कुल। 2 वो चीज़ें हैं। गेम के थ्रू, इस प्रकार की जो एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली और गेमिंग्स में भी बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। तो फर्स्ट हम्म पेरेंट्स को ही उन्हें नॉलेज देना पड़ेगा, हम्म उन्हें अवेयरनेस के तौर पे उनको सिखाना पड़ेगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है। हम्म उनको जैसे ना कई कई बार वो बोलते हैं कि बेटा अगर कोई स्ट्रेंजर आता है और तुम्हें हम्म चॉकलेट दे दे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। हम्म तो हम्म वैसे ही हमें आजकल अब जो भी सारे बच्चे हैं उनको ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा अगर आपको कोई ऐसे कोई मैसेज करता है, पैसे माँगता है ऑनलाइन, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड, हम्म पैरेंटल कंट्रोल तब तक जब तक वो बच्चा मैच्योर ना हो जाए, जब तक हम्म वो इस हम्म स्कैम्स और फ्रॉड्स को समझ ना पाए, तब तक हम्म। उनके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति, एंड ये एक बात मैं जानना चाहूंगी आपके पास से कि हमारे पास ऐसे कोई डिवाइस, ऐसी कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई प्रोटेक्शन है कि हम अपने, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल जो बहुत ही इजी हो गया है टारगेट करना, वो होती है व्हाट्सएप या दूसरी सारी लिंक्स। तो यस, क्यूरियोसिटी की वजह से, या मतलब हम ना कोई एक बार तो समवॉट, डाउनलोड चलो करने कोई से। हमसे हमें फोन नहीं करता है, एक बार तो वो क्लिक हो ही जाता है। सो हाँ, वो यस। क्लिक ही ना हो, वो ओपन ही ना हो, या हमारे फोन में हम कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करें या इससे इससे बच सके, ऐसा कोई रास्ता है? हाँ जी मैम, जैसे मैंने आपको अभी जो ऐप बताया ना, एम कवच, एम राइट? कवच, ओके। हाँ जी। देखो मैम, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि व्हाट्सएप में मुझे वो ओपन ही ना करने दे, तो अगर आपने लेटेस्ट व्हाट्सएप अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड ओपन करोगे ना, वो पहले ही आपको एक वार्निंग देगा कि देखना ओके। आपने पीडीएफ डाउनलोड की है, लेकिन ध्यान से, ये वायरसेस भी इसमें हो सकते हैं, राइट? वार्निंग एक बेल आ जाता है। डेफिनेटली वो आ ही जाता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना? तो जब भी वो फाइल डाउनलोड होके हमारे मोबाइल फ़ोन में आती है, तो एम कवच जो है, वो आपके मोबाइल में आपकी ऐप से लेके आपके कॉल्स, मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें स्कैन करके आपको बताता है कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से वायरसेस, मालवेयर या स्कैम्स हुए कुछ भी। तो वो ओके। कंप्लीट एप्लीकेशंस भी है उसमें भी। एंड व्हाट्सएप में मैम कभी भी अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर्स से या फिर नोन पर्सन से कोई भी चीज़ आती है तो डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, पहले उसको चेक करना चाहिए। बिल्कुल लाइक एक बिल्कुल। सिंपल चीज़ है, अगर आपको पीडीएफ मिलती है, तो आप वायरस टोटल पे जाके वो पीडीएफ चेक कर लीजिए कि ये पीडीएफ जो है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके थ्रू कोई स्कैम की संभावना हो सकती है, या कुछ ऐसा कुछ मैलिशियस चीज़ हो सकती है। एंड सेकेंड, आजकल अगर आपको पता है तो आरटीओ ई चलन चल रहा है डॉट एपीके करके व्हाट्सएप में, वो बहुत सर्कुलेट हो रहा है। एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो ऐसा हुआ था कि बहुत सारी पीपीटीज, पीडीएफ, एपीकेस बहुत सारी सर्कुलेट हो रही थी, जो आपका लाइव लोकेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें ले रही थी। तो राइट। तब भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो पहले ना एपीके कभी व्हाट्सएप के थ्रू डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, वहाँ जाइए, वहीं से डाउनलोड कीजिए, और वो ट्रस्टेड सोर्स है। तो राइट। उससे बहुत सारे चांसेस है कि आप बच सकते हो। और वैसे ही आजकल स्टॉक मार्केट्स क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइम्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के वो पैसे ले लेते हैं। हाँ, तो पहले उसकी जांच परख करनी चाहिए आपको। सो बिल्कुल। ऐसी बहुत हाँ, सारी चीजें हैं। बिल्कुल, बहुत सही जानकारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो होता है ये व्हाट्सएप थ्रू जो लिंक्स आती है या टेलीग्राम थ्रू जो लिंक्स आती है, जिसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्री होता है, इस तरह के मतलब लोगों को टारगेट किया जाता है कि इजीली उसमें मतलब लाइक लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर नहीं होना चाहता तो, क्योंकि वो पहले जो मतलब हमें ईमेल मिलते थे या वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो गया है, और लाइक कॉल्स आना कि अच्छा, अभी सबसे ज्यादा इसके लिए बहुत सारी मतलब एड्स भी बनी, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, इस तरह के कैंपेन भी चलाए गए। बट आई हाँ वांट जी। टू नो कि रियल में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, क्योंकि इस तरह से लोगों को बहुत ही इजीली मतलब फूल बनाया जा रहा है। नहीं मैम, एक्चुअली थाने में एक
50+ आदमी थे, वो हम्म। डिजिटल अरेस्ट की वजह से उनके आई गेस 49 लाख रुपीस चले गए। हम्म। वो फेक एफआईआर दिखाई, सुप्रीम कोर्ट के दिखाए कि देखो आपको नोटिस मिल गई, ऐसे करके 49 लाख ऑफ रुपीज ले लिए गए थे। और ऐसा एक नहीं, बहुत इंडिया में बहुत सारे जगह, बहुत सारे स्टेट्स में भी ये हो चुका है। सो यस बिल्कुल। मैम, और मैंने जैसे कहा उसमें अगर आप देखोगे तो टारगेट उनका रहता है जो इंसान जिसको बहुत कम नॉलेज हो इन सब सारी चीज़ों की, डिजिटल ट्रू। इन अ सेंस कि टेक्नोलॉजी से भी ना हो और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ना जानते हो, तो उनको वो ज़्यादा टारगेट करते हैं। ट्रू। तो जिस तरह से आपने बताया, ये गांधीनगर का ही, मतलब मैं आपको एक लेटेस्ट किस्सा बताती हूँ कि एक लेडी है, उनको मतलब मोर देन 30 टाइम्स कॉल करके उनको मतलब परेशान किया गया, और वो मतलब नॉर्मल लेडी नहीं थी, डॉक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस प्रकार से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है कि उनको मतलब ये बताया गया कि उनके सामने फेमा और पीएमएल जैसी मतलब जो आर्टिकल है वो लगाए जा सकते हैं, और उनको मतलब अरेस्ट किया जा सकता है, और उनके साथ 19 करोड़ प्रकृति यस कि मैम। मतलब ये पूरा एक स्कैम है वो सामने आया है, और मतलब ये पूरी डिजिटल अरेस्ट के नाम पे इस प्रकार का जो किस्सा है वो सामने आया है। तो मतलब ऐसे कैसे, मतलब वो द वे, मतलब पूरी उनकी टीम मतलब क्या काम करती है, क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है, कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये जो सामने है वो मतलब गलत है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड जो पीपल है वो भी इस स्कैम में फंसते जा रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। मैम, फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट ये जो सारे स्कैम्स वग़ैरह जो होते हैं, राइट? हम्म। तो ये हैकर्स आजकल इतने स्मार्ट हो गए ना कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं पहले, आपकी सारी हम्म। कुंडली निकालते हैं और उस हिसाब हम्म। से फिर वो स्कैम पूरा प्लान करते हैं। क्योंकि आपने जैसे मुझे हम्म। कहा ये डॉक्टर के केस में तो उनको वही बताएँगे रिलेटेड टू समथिंग अबाउट अ प्रोफ़ेशन। क्योंकि ट्रू। वो ना ऐसा उनको मानना पड़ेगा ना कि हाँ, ये मैंने कुछ किया होगा, ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहली चीज़ ना सोशल मीडिया है, एंड सोशल मीडिया पे एक प्रॉब्लम है टीएमआई जिसको हम बोलते हैं टीनेजर्स की लैंग्वेज में, टू मच इन्फॉर्मेशन। हम लोग ना हम्म। आजकल जहाँ भी जाते हैं सब कुछ पोस्ट करते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू एक्सेस ईच एंड एवरीवेयर। तो फर्स्ट इज़ दैट। सेकंड वन, जैसे भी अगर कोई ये स्कैम्स वगैरह आते हैं तो उनको पहले तो फोन के थ्रू कभी भी कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकता है, कोई भी आप पे कोई इल्जाम वगैरह कुछ नहीं डाल सकते हैं, एलिगेशंस वगैरह। उनको प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू जो मेडिकल प्रोफेशनल की वेबसाइट है या उनको जो भी उनको स्कैम के लिए उनको जो भी उनको प्लानिंग था, राइट, तो उन्हें प्रॉपर वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे ना 2 मिनट पॉज लेना है, सोचना है कि एक्चुअल में ये पॉसिबल है सही? अगर है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं देखो मैम, अब ना हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में साइबर क्राइम है। ट्रू। तो आप उनकी मदद क्यों नहीं ले सकते? गांधीनगर में ही है तो आप इतने पास हो तो एक बार उनसे मिल लो, सिर्फ उनसे पूछ लो कि सर ये क्या है? तो वो भी आप सबकी मदद करते हैं। ऑनलाइन अगर आप पूछ लो मैम, आजकल गूगल कौन नहीं यूज़ करता? तो बिल्कुल गूगल बिल्कुल। कि गूगल ऐसा पॉसिबल है करे, इतनी चीज़ें, इतने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक सेइंग बस थोड़ा सोचना है, कॉमन सेंस है, थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है एंड इट कैन बी अवॉइडेड। बिल्कुल। एक दूसरा मैं मतलब किस्सा यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि मोर देन 1550 का साइबर फ्रॉड है, सूरत से सामने आया है, एंड बैंक के 8 कर्मचारी जिसमें इन्वॉल्व थे, और मतलब उन्होंने जो लोग एनरोल करते हैं बैंक में, जिनके अकाउंट्स है ऑलरेडी, उनके मतलब खाते में से इस प्रकार से एक जो पूरा फ्रॉड है वो किया है। तो अब यहाँ पे तो मतलब वैसे ही उन लोगों की कोई गलती नहीं है, पर क्या उन नहीं लोग, बिल्कुल। ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे हो सकता, क्योंकि अगर अदरवाइज क्या होगा कि हम ये लोगों का जो भरोसा है, क्योंकि डिजिटल के बगैर भी आजकल हमें नहीं चलता है, मोबाइल के हाँ, बगैर नहीं चलता है, हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया और बहुत ही हैंडी हो गया है सारी चीजें। कैसे बचे इन सारी चीजों से? एक तो इसको ना हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोले ना तो इसको बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट। ओके। इनसाइडर थ्रेट माने कि आपके अंदर के ही लोग हम्म। या तो स्कैम करते हैं या तो आपका डेटा लीक या तो एक्सपोज करते हैं। तो ये एक हम्म। बहुत ही डेंजरस क्राइम होता है।
सेकेंड वन, अगर बैंकिंग की बात वगैरह की जाए तो आजकल ना हम सब, एक चीज़ है नेट बैंकिंग, एप्स आ गई है, और आजकल हम्म कौन गूगल पे यूज़ नहीं करता है। बस उनको हम्म सिर्फ इतना नहीं पता होता है कि बैंक्स ना आपको टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं जब भी यस कुछ विड्रॉ होता है या तो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आती है, भले ही वो गूगल पे ना यूज़ करे, लेकिन बैंक्स हर एक भेजती है ये। तो उनको बस वही एक एनेबल करना है, जो भी सारे, स्पेशली मैम किस में होता है पता है, रूरल एरियाज में, राइट फार्मर्स, जो बेचारे, उनको पता नहीं होता है कि भाई सरकार इतने पैसे दे रही है, तो उनके नाम पे अकाउंट बना के वो ही पैसे ले लेते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारे होते हैं, बट उनके लिए एक चीज़ मैं उतनी ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके फैमिली में या तो कोई टीनेजर्स है या तो कोई ओल्ड एज पीपल है जो 60 प्लस 50 प्लस है, तो आप किसी की देर मत कीजिए कि कोई इनको आके सिखाएगा। आप ही उनको राइट सिखाइए कि ये कुछ लेटेस्ट चल रहा है आजकल, है ना? तो और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसमें मैं, क्योंकि मैम इसमें ना वो टेक्नोलॉजी उतनी जानते नहीं है, तो उनको ट्रू टेक्निकली हम समझा भी नहीं सकते। बस उनको इतना ही हेल्प करनी है हमें समझा के कि इतनी चीज़ें ना करें, इतनी चीज़ें फॉलो करें, और सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज ऑन कर दे नोटिफिकेशन, तो भी उनको पता चल जाएगा कि मेरे बैंक से विड्रॉल वगैरह हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल कुछ जो एप्लीकेशन है फोन में, मतलब जो कॉल्स आते हैं, एनजी कॉल्स आते हैं, उसमें हमें एक वार्निंग बेल मिल जाता है कि भाई ये स्पैम हो सकता है। तो यस। इस तरह का, मतलब अगर लिंक है उसमें, में ऐसा कुछ है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है या जिस पे काम हो रहा है, ऐसी कोई चीज? एंड पैरेलली गवर्नमेंट की तरफ से या ऐसा कुछ कोई प्रोग्राम या ऐसा कुछ चल रहा है कि जिसपे मतलब इस तरह के, क्योंकि ऊपर से अगर ये चीज होगी, जैसे लाइक ये कैंपेन चलाया गया कि जहाँ पे मतलब आपको साइबर, ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ऐसा कुछ जी, है नहीं, इस तरह से आप मतलब किसी कोई नहीं कर सकता है और वो एक अवेयरनेस फैलाई गई, तो समवट लोग थोड़े से अवेयर हुए हैं इस बात डेफिनेटली। को लेके। ऐसा जी। कुछ चल रहा है? मैम जितने जितने नए स्कैम्स आते हैं उस हिसाब से वो हर एक में एजुकेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि कई बिल्कुल। बार तो स्कैम्स रिपोर्ट भी नहीं होते जब तक बहुत हम्म देर हो जाती है ना तब तक, राइट? हम्म हम्म तो हम्म हाँ, ऐसे उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लाइक साइबर शिक्षा करके है, कि जहाँ वो हम्म औरतों को स्पेशली सिखाते हैं साइबर सिक्योरिटी पे। वो माइक्रोसॉफ्ट और गवर्नमेंट का है, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वैसे उसका अवेयरनेस प्रोग्राम्स उनकी वेबसाइट पे चलता ही होता है। जो भी ओके। नए स्कैम आते हैं, जो भी रिपोर्ट करते हैं, वो सब कुछ होता है उसमें भी। सो जी, बेसिकली मतलब हर जगह पे, मतलब प्रोज एंड कॉन्स तो रहेंगे ही, एंड लाइक वी हैव टू डील विथ इट एनी हाउ। यस, बस लोगों को थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। एंड जैसे आपने पहले भी कहा कि थोड़ी सी मतलब क्योंकि समवोट क्या होता है कि जो कॉल भी करते हैं या इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं, आप जिस तरह से रिप्लाई करते हैं, वो जी, पकड़ लेते हैं कि भाई कमजोर कड़ी कहाँ या कमजोरी यहाँ पे कहाँ छुपी है। देन ऐसे ही मतलब वो समवोट आइडेंटिफाई करते होंगे, क्योंकि जो लोग इससे जुड़े वो भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है कि भाई हाँ बहुत किसको टारगेट करना है। उनका जो होमवर्क होता है पर्टिकुलर पर्सन हाँ, या पर्टिकुलर चीज को लेके, वो भी बहुत ही ज्यादा। तो समवोट लोगों को ही ज्यादा कहते हैं कि अवेयर होना पड़ेगा। और जिस प्रकार की ऐप की आपने बात करी, वो भी अपने फोन में या हम यूज कर सकते डेफिनेटली। हैं। जी, जस्ट टू एंड दिस, एक किस्सा, जस्ट टू, हम्म मेरे फादर ना जब भी गूगल पे करना होता बड़ा अकाउंट, तो पहले हम्म ना 10 रुपए या तो 1 रुपए भेजते हैं, फिर हाँ कॉल करके पूछते हैं कि आपको मिल गया, वही है आप, तो ठीक है, तो मैं ज्यादा अमाउंट भेजूंगा। सो ये छोटी सी विच एड्स प्रिकॉशन है ना, कि भाई ट्रू ऐसे ही ट्रू blindly किसी को इतने सारे पैसे ट्रांसफर मत कर दो। अगर आपको होता है तो भी एक बार पूछ लो कि आपको सही में पैसों की जरूरत है, तो ठीक है, अगर नहीं तो वो स्कैम भी हो सकता है, राइट? तो बेसिक प्रिकॉशन एंड अवेयरनेस ही चाहिए। बाकी डिजिटल एक वर्ल्ड और है तो चीज प्रकृति आपके पास से मैं जानना चाहूंगी कि अगर इस तरह के क्राइम में वैसे ऐसे लोगों को पकड़ना, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोकेशन आइडेंटिफाई करना इजीली, मतलब नंबर वो चेंज कर सकते हैं, फेक वो क्रिएट कर सकते हैं आईपी एंड ऑल। सो
ये इससे बचने का या मतलब इससे रिलेटेड मतलब ऐसे कोई हमारे कायदे में या ऐसी कोई चीजें हैं कि अगर ये पकड़े गए या ऐसे लोग सामने आ गए, इनका लोकेशन मिल गया तो क्या हो सकता है, क्योंकि ये भी पता होना लोगों को बहुत जरूरी है। जी मैम, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। जैसे हमारे पास आईपी धारा होती है, वैसे ही हम्म। आईटी का भी एक्ट है जो लास्ट अमेंड हुआ था 2008 में, राइट? तो जब 2008। भी हम्म। जी जी हम्म। तो और एक और नया लॉ बन रहा है, डीपीडीपी एक्ट, जो 2023 में पार्लियामेंट में पास हो गया है। अभी ओके। एनफोर्स नहीं किया है बट सून वो आएगा। तो उसमें हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल स्कैम्स है, जो सारे लेटेस्ट स्कैम्स चल हम्म। रहे हैं, टेक्नोलॉजीज चल रही है, वो भी उन्होंने इंक्लूड कर दिए। खास करके ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, राइट? तो हाँ जी, है, हमारे एक्ट में है, आईटी एक्ट में सारी चीजें हैं। तो जब भी आप पुलिस के पास जाते हो, वो लोग को क्राइम रिपोर्ट बनाते हैं, जब वो सारी चीजें ट्रेस करते हैं एक एक चीज, और वो जब कोर्ट में जब वो पेश करते हैं, राइट? तो हम्म। इट इज एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑल्सो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो भी अपने टेक्निकल पीपल्स को ट्रेनिंग में भेज रही है जस्ट टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, सो दैट बिल्कुल। वो पे भी डिसीजन दे पाए, वो पीछे ना रह जाए इसलिए। तो डेफिनेटली वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर वर्क इन अ प्रोग्रेस ऑल्दो, बट यस वी आर देयर। और प्रकृति, आपने बात करी कि एआई के आने के बाद तो मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि सब कुछ आप जो भी सोच भी नहीं सकते वो भी वहां पे पॉसिबल है, वो हो जाता है। नॉन लाइक फेक प्रोफाइल क्रिएट करना, किसी के भी जी आवाज को आप मतलब वो कर सकते हैं, किसी के भी चेहरे को आप वो कह सकते हैं। आपको लगता है क्या कि सोशल मीडिया पे भी मतलब सोशल मीडिया के एटिकेट्स भी अब टाइम वो आ गया है कि लोगों को समझाना कि क्या पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। एंड एक बिहेवियर होता है, जैसे हम लाइक ऑफिस में जाते हैं तो एक एटिकेट्स में रहते हैं, उस हिसाब से मतलब बिहेव करते हैं, ऐसे अभी सोशल मीडिया पे भी ये भी लोगों को समझाना पड़ेगा। डेफिनेटली मैम, हम लोग सेशंस लेते हैं स्पेशली सोशल मीडिया अवेयरनेस का, क्योंकि द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्राइम इज सोशल मीडिया। एक तो हमारा ओपन अकाउंट तो रहता ही है, लेकिन हम हम्म। इतनी सारी चीजें ट्रेस करते हैं ना। आई टेल यू वन थिंग, हम्म। जब भी हम कहीं कैफे में जाते हैं, हम लोग टैग करते हैं उस कैफे को और उस लोकेशन को। राइट। वो चीज जब तक आपका अकाउंट है, अगर आप अकाउंट बंद भी कर देंगे ना, फिर भी वो लोकेशन रहेगा और आप इजीली ट्रेसेबल हो। तो अगर आप कहते हो ना मैंने ये पोस्ट डिलीट कर दी, तो सी वो एक्चुअल में कभी भी डिलीट होती नहीं है। नहीं है। हाँ जी, वो सारी कंपनीज जो होती है ना, वो डिलीटेड पोस्ट के भी एक अलग से स्टोर करता है उसको। तो व्हाट्सएप राइट। चैट डिलीट कर दी या इमेज डिलीट कर दिया पोस्ट, वैसा कुछ कभी नहीं होता है। सो आई वुड से दैट फर्स्ट प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखे। एक बार हम लोग बच्चों स्कूल जा रहे हैं और उनको पोस्ट कर देते, ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, स्कूल का नाम वगैरह। तो ऐसा एक क्राइम हुआ था दिल्ली में, किडनैपिंग का, छोटे बच्चे का। उनको बोला कि आपने इसको कैसे टारगेट किया, तो बोले कि मम्मी के इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो हाँ। जी, तो वो एक्चुअली आजकल बहुत बढ़ गया है। एंड सेकंड, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहा, फेक यस। वीडियोस, इमेजेस, डीप फेक, डीप है ना? फेक। यस। हाँ जी। तो डीप फेक को पहचानना भी बहुत समटाइम्स ना, अगर आप देखो ना, तो भी आसान है। सो डीप फेक को पहचानना भी इतना आसान है। जैसे वीडियो देखो, तो अगर आप मेरा फेस देखो ना, तो मेरे फेस में फेशियल एक्सप्रेशंस होगी, जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे। लेकिन अगर डीप फेक वीडियो देखो ना, तो आपको बहुत ही मोनोटोन लगेगा, फेस राइट। मूव नहीं कर रहा है, लिप्स मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। तो और आजकल एक बात बोलो, अगर आप ऐप की बात करें, तो डीप डिटेक्टर करके एक ऐप है जो आप यूज कर सकते हो, कि अगर आपको कोई भेज रहा है कुछ भी, तो आप उसमें इमेज वगैरह अपलोड करके डाल सकते हो कि ये डीप फेक है या नहीं है। तो वो पकड़ लेगा राइट। कि अच्छा हाँ ये डीप फेक है, तो इतनी परसेंटेज मैच हुई है। सो हम्म। वो भी उसमें से हम कहते हैं ना, छोटी छोटी साइंस होती है, बट आगे का बिल्कुल। काम तो लॉ एनफोर्समेंट करती है। बट आपकी बिल्कुल। तरफ से अगर सिर्फ छोटा सा अवेयरनेस हो,
तो भी वो बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है। एंड इस मामले में आई थिंक व्हाट आई फील के लॉ एंड ऑर्डर्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीजें जैसे आप बोल रहे हैं कि 23 में जो मतलब पास हुआ है उसको बहुत ही जल्दी अप्लाई करना होगा, क्योंकि एवरी डे, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंड होते हैं या इस प्रकार की जो एक के बाद एक जो आइडिया लेकर वो लोग आ रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से क्राइम हो रहे हैं उससे बचना, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इनका दिमाग ही भी उन्हीं की तरह मतलब उसी हिसाब से उतने फास्ट चल रहा है, तो उससे बचना और उसके उपाय हमें सोचने ही पड़ेंगे। लास्ट में हमारे व्यूअर्स को आप मतलब सिक्योरिटी के तौर पे या मतलब कैसे बचे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, मतलब जो हम बेसिकली जो चीजें करते रहते हैं फोन के थ्रू बहुत सारी चीजें करते हैं, उससे कैसे बचे, उसके बारे में कुछ कहना चाहे? फर्स्ट जो सारी आप एप्स यूज कर रहे हैं रोज बरोज, तो पहले तो ना उनमें ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। पासवर्ड ऐसा रखिए, एक तो सेम पासवर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी ऐप में, सबका पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, राइट। और ऐसा पासवर्ड रखिए कि वो इजीली आप गेस ना कर सके, राइट। सेकेंड, आप जो भी सारी एप्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनमें से कुछ भी ना डाउनलोड करें। स्पेशली अगर कोई ऐसा आता है .apk है, .pdf वगैरह है, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें वार्निंग आ गई है, तो आपको नहीं ओपन करना चाहिए। थर्ड, आपके पास एंटीवायरस जैसा होना ही चाहिए अपने फोन में, सो दैट अगर आपसे कुछ गलती से हो भी गया हो ना, तो वो डिटेक्ट करके डिलीट कर सके, राइट। तो एक एंटीवायरस जैसा आपके फोन में होना ही चाहिए। एंड थर्ड, अपने आसपास जितने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, उनको आप थोड़ा अवेयर कीजिए टेक्नोलॉजी, एंड थोड़ा उन्हें बस सिखाइए कि क्या कैसे कुछ करना है, सो दैट ये जो सारे क्राइम स्कैम्स हो रहे हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे, और आप एक करेंगे तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सो इन अ नटशेल बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बी सेफ व्हाइल यूजिंग एनी एप्स ऑन योर मोबाइल फोन्स। थैंक यू सो मच प्रकृति, आपने बहुत सारे मतलब बहुत ही कम वक्त में हमने बहुत सारी जो मतलब टॉपिक थे उसको कवर करके मतलब आपने जो जानकारी हम लोगों को दी है एंड आपने अपना टाइम दिया हम लोगों को, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। તો આ હતા પ્રકૃતિ કે જેમણે સાયબર જે ફ્રોડ છે અત્યારે ડિજિટલ એરામાં જે સૌથી વધારે થઈ રહ્યા છે અને કયા કયા પ્રકારના ફ્રોડ થઈ શકે છે અને ડે ટુ ડે લાઈફમાં સામાન્ય અત્યારે આપણે જે જીવન જીવી રહ્યા છે તેમાં આપણે ફોન વગર આપણે લોકોને ચાલવાનું નથી, આપણે જે અત્યારે જીપે છે કે તે બધું યુઝ કરી રહ્યા છે તેના વગર આપણને ચાલવાનું નથી, પરંતુ તેમાંથી કેવી રીતે બચી શકાય અને કદાચ આ પ્રકારના ફ્રોડમાં તમે ફસાઈ જાવ છો કે આવું તમને કંઈક સસ્પિશિયસ શંકાસ્પદ કંઈક લાગી રહ્યું છે તો તમે ક્યાં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, કારણ કે એની હેલ્પલાઇન છે, એની વેબસાઇટ છે, એના તમામ જે રિસોર્સિસ છે આપણી આસપાસ અવેલેબલ છે। થોડી અવેરનેસ અને થોડી જાગૃતિ આપણે બધાએ રાખવાની ખૂબ જરૂરી છે, તો આ પ્રકારના ફ્રોડથી આપણે બચી શકીશું અને આપણી સુવિધા માટે જે અત્યારે ડિજિટલ યુગ છે તે આગળ વધ્યો છે તેમાં પણ આપણે કોપ અપ કરી શકીશું। આ જ પ્રકારની ચર્ચાઓ સાથે હું તમારી સમક્ષ આવતી રહીશ। અત્યારે મને આપશો રજા, જોતા રહો TV13 ગુજરાતી ડિજિટલ। નમસ્કાર।